प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। काला कपड़ा वस्त्रदान है। आदमी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी बदनामी को बचाने के लिए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि लोग उस पर उंगली उठाएं, उस सबको बचाने के लिए वस्त्र दान करता है। तो आपने उस वस्त्र के अंदर में उसे रखा है। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैंने आपके सामने में ये श्रीफल भी लिया है, नारियल लिया है, ये वस्त्र लिया है, मेरी प्रतिष्ठा अब आपके हाथ में है, मुझे इस फल की प्राप्ति चाहिए। ये इच्छा पूर्ति मेरी नहीं हुई तो ये प्रतिष्ठा मेरी दांव पर लग जाएगी। मुझे इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मुझे आपको ये श्रीफल देना है और मैं ये श्रीफल आपको इसलिए समर्पण देकर जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं वस्त्र के साथ में आपको श्रीफल दूंगी तो फल की भी प्राप्ति होगी और मेरी प्रतिष्ठा भी बचेगी। ये प्रार्थना करना है आपको। अब वो वस्त्र के साथ में आपने श्रीफल लपेटा। अब लपेटने के बाद में उसको आपको या नीम का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, वड़ पेड़, नीम, पीपल और बड़, इन तीनों में से कोई भी पेड़ होना चाहिए। नीम का हो, पीपल का हो या बरगद का हो, बड़ का पेड़ हो, इन तीनों में से कोई भी पेड़ उस धार्मिक जगह पर यदि है तो आप उस जगह उस नारियल को एक धागे से, एक डोरी से, सुतली से, कुछ भी आप ऐसा लो जिससे वो बांध सकें आप, और उस पेड़ में बांध दो। आप उस पेड़ में बांधो और बांधते के जब बांधोगे आप तो बांधने के समय में आप 7 बार बोलो कि जब तक ये काम मेरा नहीं हो जाता, जब तक ये नहीं हो जाता तब तक मैं इसे नहीं निकालूंगी। ये काम मेरा हो इसलिए मैं ये बांध के जा रही हूं। अब आप उसको बांध दीजिए और 7 गठान लगाइए, उसमें 7 गठान लगा के आप उसको बांध दीजिए। मन्नत रखिए कि ये मैं बांध के जा रही हूं तो 3 महीने तक कम से कम ये बंधा रहेगा। 3 महीने बहुत होते हैं, उसके पहले आपका काम होगा।
आप नहीं भी खोलेंगे तो 3 महीने बाद में ऑटोमेटिक आप वहाँ जो बांध के जाएंगे वो वहाँ का व्यक्ति उस 3 महीने के बाद उसको खोलेगा, क्योंकि 3 महीने के बाद में उसका असर पूरा हो जाता है, होने वाला काम हो जाता है और आपको याद रहेगा। तो 3 महीने बाद आप जाके खोलिए उसको खोलने के बाद में, यदि आप खोलते हैं तो उसको खोलने के बाद में किसी भी झाड़ के नीचे खड्डा करके आपका काम यदि हो गया है तो 1 किलो गुड़ के प्रसाद के साथ में उसे खड्डा करके गाड़िए, भगवान को थैंक्स के साथ कि मैं ये बांध के गया था, मेरा काम हो गया है, तो नैवेद्य के साथ जमीन में गाड़ रहा हूँ। तो गुड़ के प्रसाद के साथ, भूमि को गुड़ का प्रसाद चाहिए, मंगल को गुड़ का प्रसाद चाहिए और भूमि के गर्भ में मंगल देवता है। तो 1 किलो गुड़ के साथ में खड्डे के अंदर में, गड्ढे के अंदर में, झाड़ के नीचे आप उसे दबा दीजिए। आपने 3 महीने बाद खोला, काम होने के 75% संकेत हैं, पर यदि 25% काम होना बाकी है तो भी गुड़ के साथ गाड़िए, वो होने ही वाला है। 75% हो गया है तो भी होने ही वाला है, वो नहीं होने का सवाल ही नहीं है। अब कोई कोर्ट कचहरी है, काम कोई बहुत बड़ा है, पर आपने देखा कि वो नहीं हुआ है, तो 3 महीने के बाद में देखिए कि फिर अब अगली अमावस्या, शनि अमावस्या या शनि जयंती या मकर संक्रांति, कोई शनि का त्योहार आने वाला है क्या? ये शनिदेव के त्योहारों पर ही करना है, सादा अमावस्या पर नहीं करना है। तो फिर आप देख लीजिए कि शनिश्चरी अमावस्या आ जाए या मकर संक्रांति आ जाए या शनि जयंती आ जाए, और फिर आप फिर से उसे बांधिए, फिर से मन्नत रखिए 3 महीने की। जो भी पेशी होने वाली थी वो आपके फेवर में आ जाएगी, या जो भी नहीं होने वाला काम था उसके लिए रास्ता खुल जाएगा, काम होने के संकेत मिल जाएंगे, और जो काम कठिन था वो हो जाएगा। एक काम। दूसरा, अब बताती हूँ शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए। आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, घुटने में है, पीठ में है, कंधे में है, सर में है, जो भी है, अभी के अभी उपाय कराती हूँ। मैंने आपको बताया कि 5 प्राण हमारे शरीर पर राज करते हैं, उसमें एक का नाम है समानाय, समान, उसका नाम है समान प्राण। समानाय यानी समान प्राण, हम कहते हैं समानाय स्वाहा, तो नाम है उसका समान प्राण। और समान प्राण की जो मुद्रा है वो ये है, ये बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, ये देखो अंगूठे के साथ में सारी उंगलियां मिलाते हैं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसा करो, ये पूरी उंगलियां अंगूठे के साथ मिलाओ। ये 5 तत्व हैं हमारी इन उंगलियों में, 5 महाभूतों से ये उंगलियां बनी है। अंगूठे के अंदर में अग्नि तत्व है, इस अंगूठे में अग्नि तत्व है। ये जो हमारी तर्जनी उंगली है इसमें वायु तत्व है। ये जो बीच की उंगली है ये आकाश तत्व की है। ये जो चंदन लगाने वाली रिंग फिंगर है जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, ये उंगली पृथ्वी तत्व है। और छोटी उंगली है ये हमारी जल तत्व है जिसे कनिष्ठिका कहते हैं। इन 5 तत्वों को मिलाइए, इन 5 महाभूतों को मिलाइए, ये समान मुद्रा कहलाती है। 5 प्राणों में एक प्राण समान प्राण। ये अब मान लीजिए आपके सिर में दर्द है, आपके शरीर के जिस अंग में दर्द है, दोनों हाथों से समान मुद्रा बनाई आपने, दोनों हाथों से। अब समान मुद्रा बनाने के बाद में मान लो सिर में दर्द है तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर के ऊपर में ये मुद्रा रखनी है। जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ हमें मुद्रा रखनी है। यहाँ दर्द है तो यहाँ मुद्रा रखनी है। 1-1 मिनट के लिए, 1-1 मिनट के लिए मुद्रा रखनी है। कंधे में दर्द है तो कंधे में मुद्रा रखनी है, हाथ में दर्द है तो हाथ में मुद्रा। आपको घुटने में दर्द है तो घुटने में मुद्रा रखिए। अब जब आप मुद्रा रखेंगे, बोलना क्या है? ओम पंच महाभूताय नमः। ये 5 महाभूत अनबैलेंस हो गए, आप तकलीफ में हो,
ओम पंच महाभूताय नमः, ओम पंच महाभूताय नमः, ओम पंच महाभूताय नमः, ओम पंच महाभूताय नमः, ओम पंच महाभूताय नमः। ओम, कुछ नहीं करो, सर में दर्द है ना, ये उंगलियां ऐसा करो और यहाँ पर ऐसा लगा दो, ये दबाव डालो, दबाव डालो, 1 मिनट तक एकदम शांत हो जाओ। ओम पंच महाभूताय नमः, ओम पंच महाभूताय नमः, ओम पंच महाभूताय नमः। आप देखो ऐसा लगेगा कि एकदम रिलैक्स। हर 1 घंटे के बाद करो, जब तक दर्द कम नहीं हो जाता करते रहो। चमत्कार से कम नहीं है, इतना आपको लाभ मिलेगा इस शांति विधान का। तो आपको आपकी लाइफ में ये पंच महाभूत की शक्ति आपके अंदर में एक्सेप्ट करनी है और आपको अधिक से अधिक ट्रीटमेंट में इसे इस्तेमाल करना है। ये खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाली ये मुद्रा बनाई, कब ऐसे बैठे हैं ये मुद्रा बना ली। अधिक से अधिक ये पंच महाभूत की मुद्रा बनाओ। उतना ही कर लेने के बाद में आपको शक्तियां मिलना चालू हो जाएंगी, रिलैक्स आपको लगेगा। ये पंच महाभूत की शक्ति है। ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट आप बिल्कुल आज से ही चालू कीजिए और रात्रि के सोने के समय में भी जब तक आपको नींद नहीं आती है, आप पंच महाभूत की ऐसा बना के आप ऐसे नींद लगाने की कोशिश कीजिए, आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रयोग है जो आपको बताया है, ये प्रैक्टिकल प्रयोग है ये इसके। अब मैं एक सामूहिक उपाय आप सबके साथ करूंगी। आपकी सबकी अर्जियां आज मैं शनि दरबार में लगाऊंगी, सबकी सामूहिक अर्जियां, सबकी अर्जियां इकट्ठा करके। जो भी आपने आज समय दिया है, जो भी आपने ज्ञान अर्जन किया है, जो भी आप घर से चलकर आए हैं, जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अपने आप को पाने के लिए, प्रूव करने के लिए, कुछ लाभ उठाने के लिए 2 कदम आगे बढ़े हैं, वो सबकी पुण्याई आज भगवान को देनी है और उसके बदले में आपका रुका काम पूरा होना है। तो अब आपको मैं सामूहिक अर्जी लगाऊंगी। तो सामूहिक अर्जी लगाने के लिए आपको अंजलि मुद्रा बनानी है। अंजलि मुद्रा मतलब प्रणाम मुद्रा, इसको प्रणाम मुद्रा कहते हैं। हाथ में दोनों हाथों को जोड़ा तो प्रणाम मुद्रा है ये। कहते हैं कि प्रणाम आदमी के परिणाम को बदल देता है। प्रणाम आदमी के परिणाम को बदल देता है। ये प्रणाम मुद्रा यदि आपने दिमाग में बिठा ली, कोई भी आया आपने प्रणाम किया, कोई भी आया आपने प्रणाम किया, कोई भी अतिथि आया आपने प्रणाम किया, दिन में 2, 4, 10 बार आपने ये हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिया, आप कल्पना नहीं कर सकते ये प्रणाम मुद्रा आपके अहंकार को कितना गला देगी, आपकी ज़िंदगी को कितना बदल देगी और सामने वाले की पॉजिटिव ऊर्जा आपको कितना भेज देगी। इसलिए भगवान की हर आराधना हम प्रणाम में करते हैं, हर आराधना हम अंजलि मुद्रा में करते हैं, प्रणाम मुद्रा में करते हैं। तो हम भगवान से जो अर्जी लगा रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रणाम मुद्रा में कर रहे हैं और प्रणाम मुद्रा में हम अर्जी लगा रहे हैं। तो मैं ये अर्जी अक्सर अपने शनि मंदिर में लगवाती हूँ लोगों से, और आप लोगों में से बहुत सारे व्यक्ति यहाँ नए हैं जो N2 सिडको छत्रपति संभाजी नगर के शनि मंदिर में नहीं जा पाए हैं। आज इस अर्जी में आपको मैं शामिल करती हूँ। आपको इस अर्जी में जो भी भगवान को आपने जिस रूप में, जहाँ भी, कहीं भी, किसी भी जगह दिया है, जो भी अच्छा कर्म किया है, जो भी अच्छा सोचा है, उस सब का पुण्य आज भगवान के आगे परोसना है। और फिर लास्ट में जब आप अपने कष्ट सुनाएंगे और लास्ट में कुछ मांगेंगे, तो जो तथास्तु का वरदान आपको मिलेगा वो आपकी झोलियां भर देगा। पर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वही मांगना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
बेटी के लिए, बेटे के लिए, या पति के लिए, या पत्नी के लिए, किसी एक के लिए मांग सकते हो, फिर ऐसा नहीं कि सबके लिए मांगो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसके पेट में दर्द है दवाई उसी को दो। तो इसीलिए आप यहाँ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आपके ऊपर में संकट आया है तो आप ही मांगो भगवान से, आपके लिए ही मांगो, अपने लिए ही मांगो। तो आपको मैं प्रार्थना कराऊंगी, अभी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, प्रणाम मुद्रा बनाओ। मैं जैसा आपसे कहूंगी वैसा आपको रिपीट करना है, पर बड़ी श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा से आपको रिपीट करना है। और बिल्कुल ऐसा सामने देखते हुए बिल्कुल ये मान के करना है कि एक एक शब्द आपका भगवान के पास पहुंच रहा है, एक एक शब्द भगवान सुन रहे हैं, भगवान के पास पहुंच रहा है, भगवान उसे सुन रहे हैं। और वो सुन रहे हैं यानी निश्चित रूप से आखिरी में जब तथास्तु होगा तो वो आपकी झोलियां भरने वाला तथास्तु होगा। जिनकी कुंभ राशि है, जिनकी मकर राशि है और जिनकी मीन राशि है, उनको शनि की 7.5 चल रही है। ज्योतिष का मार्गदर्शन मैं बीच बीच में आपको हमेशा देते ही रहती हूँ। तो जो कुंभ राशि वाले हैं, जो मकर राशि वाले हैं, जो मीन राशि वाले हैं, वे भगवान से कहेंगे कि हमारी ये 7.5 को अच्छा बनाने के लिए हमने ये आपके सामने अर्जी लगाई है। इस 7.5 में जो भी हमारे साथ में अशुभ होने वाला है वो अशुभ हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जितने भी ढैया वाले हैं, जिनकी कर्क राशि है और जिनकी वृश्चिक राशि है, उनको शनि का ढैया चल रहा है। वे व्यक्ति प्रार्थना करेंगे कि मेरा शनि का ढैया अच्छा हो, तो मैंने शनि के ढैये के लिए अर्जी लगाई है। हो सकता है किसी को 19 साल की शनि की महादशा चल रही हो, तो वो शनि की 19 साल की दशा को अच्छा करने के लिए अर्जी लगाएंगे। तो आपको आपकी कोई भी समस्या चल रही है उसके लिए समाधान भगवान से आप मांगने जा रहे हैं। और कोई न्याय नहीं मिल रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आज न्यायाधीश आपको न्याय देंगे, तो आप न्याय मांगेंगे भगवान से। पर इतना मैं दावे के साथ कहती हूँ, जो आपको आज मांगना है वो आपको मिलेगा। क्योंकि मैं कहीं भी किसी भी ज्ञान यज्ञ में बैठती हूँ और भगवान के आगे अपना ज्ञान दान करती हूँ, तो मैं ये मानकर ज्ञान दान करती हूँ कि मैंने शनिदेव को सामने बिठाया है और शनिदेव को मैंने ये सब कथा सुनाई है और मुझे सामने में परमात्मा बैठकर सुन रहे हैं और मैं उनको सुना रही हूँ। इसलिए उपस्थिति बड़ी प्रार्थनीय है, स्थान बड़ा प्रार्थनीय है। इसकी ऊर्जा आपको पता नहीं है, इस पूरे माहौल की ऊर्जा कितनी अद्वितीय हो गई है। इस सभागार की ऊर्जा, इस मातोश्री लॉन्स की ऊर्जा कितनी विशिष्ट बन गई है आज, और हमेशा अब ये पावरफुल हो गया। तो अब मैं बोलना शुरू कर रही हूँ, आप हमारी प्रार्थना से जुड़िए और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आपको रिपीट करना है। और शनिदेव जी के आगे पूरे करवत प्रार्थना करके हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रणाम की मुद्रा में, और बहुत दिल से एक एक शब्द को भगवान के आगे रखने जा रहे हैं। आप जितनी श्रद्धा से भगवान के आगे ये प्रार्थना रखेंगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में परिवर्तन दिखेगा और आपकी प्रार्थना कबूल जरूर से जरूर होगी। तो जैसा मैं बोलूँगी वैसा आप श्रद्धा से बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम प्रणाम निकलता है, और बहुत दिल से एक एक शब्द को भगवान के आगे रखने जा रहे हैं। आप जितनी श्रद्धा से भगवान के आगे ये प्रार्थना रखेंगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में परिवर्तन दिखेगा और आपकी प्रार्थना कबूल जरूर से जरूर होगी। तो मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा आप इसे रिपीट कीजिए। हे शनिदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें इतना सौभाग्यशाली जीवन दिया कि हम आपके भक्ति और ज्ञान को समझ पाए। हे शनिदेव, हमें ज्ञात है कि आप हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर
इस जन्म में कर्मों का फल देने वाले कर्म फलदाता हैं। हे न्यायाधीश शनिदेव, व्यापार अधिपति, आध्यात्म शिरोमणि, आरोग्यदाता, आयु विधाता, कर्म फलदाता शनिदेव, हमारे जीवन में जब भी कभी भी शनि की महादशा, शनि की 7.5 और शनि के ढैये का समय आए और इसमें हमें हमारा कर्म फल भोगने का समय आए तो आप हमें इसे सहने की शक्ति देना। इसके लिए आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा में हमने कभी भी कहीं भी धर्म के किसी भी श्रेष्ठ कार्य में जब तक व्रत के साथ जो भी समयदान, श्रमदान, अंशदान, अन्नदान, ज्ञान दान के रूप में, शांति पूजा, शांति अनुष्ठान के रूप में, हवन यज्ञ, पूर्णाहुति के रूप में जो भी शनिदान दिया है, सेवा का काम किया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। हे शनिदेव, हम पर कृपा कीजिए, हमें अपनी शरण में लीजिए। न्यायाधीश शनिदेव, न्याय दीजिए, न्याय कीजिए, न्याय दीजिए, न्याय कीजिए। हमारी समस्या के समाधान के लिए हमें कोई मार्ग दीजिए, हमें कोई मार्ग दीजिए। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आप लोग अपनी अपनी प्रार्थना लगाएं, जिसके मन में जो कष्ट है, जो भी दुख है, आप भगवान के आगे रखें, अपनी प्रार्थना भगवान से कहें। तथास्तु, तथास्तु। आपकी प्रार्थना भगवान जरूर से जरूर कबूल करेंगे, ऐसा मेरा भाव है, ऐसी मैंने भगवान की आगे प्रार्थना। मेरे पति, मेरे 2-3 बच्चे जुड़े हैं, दर शनिवारी आते, सत्संग करते, ऐकते, पायी येते थांबी सगळे, आणि सगळे मायके का भी है, ससुर का भी है, बहन भी जुड़े मेरी शनि आश्रम में। दीदी का आशीर्वाद है हमारे, आणि फिर हम सब येते, सेवा करते आणि शनिवारी येतो, त्याचा अनुभव खूप आहे आणि सत्संग ऐकतो ते कुठंच भेटणार नाही, इथं भेटतं शनिदेवात। आश्रमात भी भेटतो, शनी मंदिरमध्ये भी भेटतो आणि मला खूप अनुभव आहे। आणि माझे पती इंजिनियर आहेत, इथं बहुत सेवा केलेत आणि बांधकाम भी केलेत, सगळं व्यवस्थित आहे। पर हाथ रहे शनि का, दिव्य उसका जीवन कर दे। बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से कर लो ध्यान, शनि धनवान देंगे, भजो भक्तो श्रद्धा से शनि नाम, शनि कल्याण करेंगे। ओम शं शनिश्चराय नमः।
अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, या जो मैंने दिन बताए हैं, क्योंकि दीपावली का दिन भी शनिदेव का होता है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पर ही होती है, तो हम घर में भी ये हवन कर सकते हैं। तो इसमें हमें सरसों का तेल मिलाना है और शनिदेव की आहुति। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी आहुति का संकल्प लेते हैं। प्रारंभ 8 आहुति से किया जाता है, फिर 8 है, 17 है, 26 है, 33 है, 51 है, 108 है, ये आपके संकल्प के ऊपर है। हमने यदि कोई जाप पूरा किया है तो जितने हमने जाप किए हैं उसके 10वें हिस्से के जाप की संख्या जितनी होनी चाहिए उतने हवन हम कर सकते हैं। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में, मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। नाचो गाओ भक्तों, नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों, झूम झूम शनि जगरात में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। नाचो गाओ भक्तों, नाचो गाओ, हे नाचो गाओ भक्तों, झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।